हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक बार हमारे यूट्यूब के चैनल में। जैसा कि आपको बता दें कि आप सबने जान चुका है कि अभी तक 20,000 पोस्ट के लिए एसएससी सीजीएल की तरफ से नई वैकेंसी आई हुई है। इससे रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया था, यदि अभी तक आपने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए। आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा, आप लोग जाकर उसको देख सकते हैं या हमारे चैनल पर भी आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। आइए आज हम लोग बात करने वाले हैं आखिर आपके लिए कौन सी बेहतरीन बुक्स होने वाली हैं जिससे आप लोग एसएसजी सीजीएल की एग्जामिनेशन होने वाला है, जिसमें आपका 100% तक सिलेक्शन हो सकता है। क्योंकि नंबर ऑफ पोस्टेड आप लोग जान रहे हैं कि 20,000 से ज्यादा हो सकता है, यानी 20,000 के अप्रोक्सीमेट है। कौन से बुक्स हैं जिसको आपको पढ़ना चाहिए? 3 महीना का आपका समय है। दिसंबर में आपका एग्जामिनेशन होने वाला है। यदि आप लोग इन सब बुक्स के थ्रू तैयारी करते हैं तो आप लोगों का सिलेक्शन होने की बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तो आइए जानते हैं, सबसे पहले आपका जो सिलेबस होने वाला है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। सिलेबस आपका क्या होने वाला है? जैसा हम लोग सब जान रहे हैं कि जो इसका एग्जाम पैटर्न है वो आपका चेंज हो गया है। आइए जानेंगे क्या है। टीयर 1 आपका सेम रखा गया है, वही जो पहले था। ये आपका जो रीजनिंग है 25 क्वेश्चन आते थे। जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन, मैथ से 25 क्वेश्चन और कॉम्प्रहेंशन से यानी इंग्लिश से 25 क्वेश्चन आते थे और यहाँ पे 50 मार्क्स आपको दिया जाता था। ये सिलेबस उतना का उतना ही है, 1 घंटे का समय दिया जाएगा। लेकिन जो चेंजेज हुई हैं वो आप लोग जान लीजिए। और नेगेटिव मार्किंग आप लोग जानते हैं 1/4 होता था और क्वेश्चन आपको हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में प्रोवाइड कर दिए जाते थे। जो चेंज हुआ है वो आपका टीयर 2 में हुआ है। टीयर 2 में आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे जो मैथ्स के क्वेश्चंस होने वाले हैं वो 30 और रीजनिंग के भी 30, ठीक है। और यदि हम लोग बात करें तो टोटल 60 और यहाँ पे जो आपका नंबर है वो यहाँ पे 3 गुना आपको यहाँ पे मार्क्स दिए जाते हैं, दिए जाएंगे। पहले 2 गुना मार्क्स दिए जाते थे, अब 3 गुने मार्क्स दिए जाएंगे, 180 मार्क्स। वहीं बात करें तो इसमें इंग्लिश से और आपका जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जिससे यदि हम लोग इंग्लिश की बात करें तो यहाँ 45 क्वेश्चन और रीजनिंग से आपको यहाँ पे 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। टोटल 70 क्वेश्चन 210 नंबर का, ठीक है। उसके बाद आपका कंप्यूटर टेस्ट होने वाला है जो कि आपका 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं 60 नंबर के लिए। और फिर उसके बाद डाटा एंट्री यानी एंट्री का कोर्स जो है, कंप्यूटर से रिलेटेड जो टाइपिंग टेस्ट है, डाटा एंट्री टेस्ट है, वो सभी का होने वाला है। ये चेंजेस किया गया है। यानी अब सीधा आपका टीयर 1 होने वाला है, उसके बाद टीयर 2 होगा। यानी सबसे पहले, और ये जो प्री है ये आपका क्वालिफाइंग नेचर कर दिया गया है। सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पे क्वालिफाई करना है और जो मेरिट बनने वाला है वो आपका टीयर 2 पे बनने वाला है। यानी इसका मतलब है कि आपको टीयर 2 में जबरदस्त पढ़ाई करनी होगी। उसके लिए आपको बेहतरीन बुक्स भी चाहिए। आइए जानते हैं इसके बाद जो भी लोग जेओएस से आप लोग बनेंगे फॉर्म, और या फिर आप लोग ऑडिटर के लिए फॉर्म भरते हैं, तो यदि हम लोग देख लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है कि यदि आप लोग ऑफिसर ऑडिट ऑफिसर के लिए फॉर्म भरते हैं तो आपको पेपर 3 देना होगा और जो स्टैटिक ऑफिसर के लिए देंगे उन्हें पेपर 2 देना होगा, ठीक है। तो ये दोनों है और पेपर 1 तो सबको देना है, ठीक है। यदि आप लोग ऑडिटर के लिए फॉर्म भरेंगे तो आपको पेपर 3, और यहाँ पे आप लोग यदि स्टैटिक्स के लिए फॉर्म भरते हैं तो आप लोग को यहाँ पेपर 2 भी आपको यहाँ पे देना होगा। तो 100 मार्क्स के होने वाले हैं, यहाँ 200 मार्क्स आपको दिए जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपका नेगेटिव जो है 1/3 कर दिया गया है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक। और यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे पूरा का पूरा सिलेबस बता दिया गया है आपका किस प्रकार से एग्जामिनेशन होने वाला है, ठीक है। सिलेबस के बारे में यदि बात करें तो यदि जनरल अवेयरनेस से बात करें तो जो आपके क्वेश्चंस आते हैं वो सभी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। साथ साथ मैथ से बात करें तो जो क्वेश्चंस थे आपके वही सब सारे के सारे सिलेबस वही है, लेकिन जो एग्जाम पैटर्न था उसमें आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे, ठीक। तो चलिए हम लोग जानते हैं अब बुक्स के बारे में, आपके लिए कौन सी बेहतरीन बुक्स होने वाले हैं। यदि हम लोग पहला बात बुक की बात करें तो यहाँ आपके लिए मैथ्स की तरफ से आ जाता है आपका एस चांद यानी आर एस अग्रवाल। आर एस अग्रवाल की तरफ से ये आने वाली बुक्स आपके लिए बेहतरीन हो सकती हैं। दोनों ही लैंग्वेज में आपके लिए है, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपके पास उपलब्ध है। तो ये बुक आप लोग ले सकते हैं, आपके लिए शानदार आपकी तैयारी करवा देगी। और इन सब के अलावा यदि आपके पास ये बुक है तो दूसरा कोई भी बुक लेने की जरूरत नहीं है। यदि नहीं है तो आप लोग दूसरे ऑप्शन की तरफ भी जा सकते हैं, जैसे एक राकेश यादव सर का बुक आता है उसकी तरफ भी जा सकते हैं। लेकिन उस सब में बेस्ट ऑफ बेस्ट की बात करें तो ये आपके लिए बेस्ट हो सकता है, ठीक है। यदि हम लोग रीजनिंग की बात करते हैं तो अगेन से आर एस अग्रवाल की जो बुक है वो आपके लिए बेहतरीन होने वाली है। इसके अलावा अरिहंत की तरफ से एक मास्टर रीजनिंग का बुक आता है, आप लोग वो भी ले सकते हैं, वो भी आपके लिए बेहतरीन हो सकती है, ठीक है। दोनों में से कोई भी आप लोग ले सकते हैं। यदि दोनों में से कोई भी आप हैं तो आप उसको ले लीजिए, कोई नई बुक लेने के पास की बात नहीं है। और आपको बता दें कि दोनों ही बुक आपको हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपको प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, आप लोग ले सकते हैं। इन सभी बुक्स का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जहां से इसे आप लोग एक बार जरूर से जरूर चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं इंग्लिश के लिए। तो इंग्लिश के लिए आपके पास
ये जो पारामाउंट की तरफ से बुक आती है, ये आपके लिए बहुत ही शानदार बुक है। इसके 2 वॉल्यूम है, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। आपको दोनों ही बुक लेना होगा, तभी आपकी तैयारियाँ बढ़िया हो सकती हैं। इसके अल्टरनेटिव यदि हैं तो आप लोग उसकी तरफ जा सकते हैं, लेकिन यदि हम लोग बेस्ट बुक की बात करते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट है। उसके बाद आता है वर्ड पावर मेड बाय एजे। ये आपको बुक लेना है, ये इसका ज्यादा प्राइस नहीं है, 70 से 80 रुपए के बीच में आपको ये देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये बुक आप लोग ले लीजिएगा। थोड़ा सा मोटा है लेकिन इसको पढ़िएगा तो आपके जितने भी वोकेबलरी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो सभी का सभी यहाँ पे आपका वोकेबलरी यहाँ आपका ठीक हो जाने वाला, चाहे एंटोनियम हो या सिनोनिम्स हो, ये सभी के सभी आपके यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं जीके के लिए। जीके के लिए कोई और बुक लेने की जरूरत नहीं है, यदि आपके पास लूसेंट है तो वो सफिशियंट है आपके जीके के पोर्शन के लिए। इन सब के अलावा बहुत सारे अल्टरनेटिव भी इसके हैं, जैसे क्राउन की तरफ से एक बुक आता है, एक मनोहर पांडे की तरफ से, अरिहंत की तरफ से भी एक बुक आता है। तो जो भी बुक्स आपके पास है आप लोग वो ले सकते हैं। यदि नई बुक लेने की जा रहे हैं तो अब आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। फिर से आपको बता दूं, आप लोग को जहां भी सस्ता बुक मिले वहां से लीजिएगा। इन सब का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जहां से एक बार जरूर से जरूर चेकआउट कर सकते हैं। आपने पूरी तरह से आपने अपना बेसिक कंप्लीट कर लिया, अब क्वेश्चंस की बारी आती है, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करें। तो इसके लिए जो सॉल्व पेपर आता है आप उसको तैयारी कर सकते हैं। किरण की तरफ से एसएससी का आता है, जिसमें मैथ रीजनिंग सभी ही सब सब्जेक्ट इसमें रहते हैं, आप लोग ले सकते हैं। यदि मैथ्स की बात करें तो आप लोग किरण की तरफ से आने वाले जो एग्जामिनेशन वाले पैटर्न हैं, जो क्वेश्चंस आ चुके हैं, आप लोग उससे तैयारी कर सकते हैं। रीजनिंग का भी और सेम आपका जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश का भी है। तो चलिए आपको बता दें, सबसे पहले आपको यहाँ पे बेसिक कंप्लीट करना है। 2 महीने में आप लोग जितना जल्दी हो सके बेसिक अपना कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद आप लोग एडवांस में आइए और किरण के पब्लिकेशन से जो भी बुक है उनसे आप लोग जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी को आप लोग लगाना चालू कर दीजिए। 1 महीना इसको कीजिए, यानी एडवांस में 1 महीना चलिए, तो यहाँ से आप लोग देखिएगा आपको अंतर देखने को मिलेगा। आप लोग प्री इजी ही क्वालिफाई कर लीजिएगा। फिर उसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है मेंस। मेंस में भी आपको एकदम जितना जल्दी हो सके अपना सिलेबस को फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए और फिर से इसी में लग जाइए, यानी आपको रुकना है ही नहीं। आपको जितना जल्दी हो सके इन सभी बुक्स को आप लोग कंप्लीट कीजिए। अपने एडवांस बेसिक और एडवांस जितने भी क्वेश्चन है उन सबको देखिए, तो ही आपका यहाँ सिलेक्शन होने की ज्यादा चांसेस है। उसके साथ साथ आपको बता दें कि जो मॉक टेस्ट है वो आपको लगाना है, बहुत ज्यादा जरूरी है। मॉक टेस्ट आपको बहुत सारे ऑनलाइन भी मिल जाएंगे और ऑफलाइन। ऑफलाइन में आप लोग जो सेट सेट बुक आते हैं आप लोग वो ले सकते हैं। बहुत सारे पब्लिकेशन की तरफ से आते हैं, स्पार्क की तरफ से आता है, आपका अरिहंत की तरफ से भी आता है, और यदि हम लोग बात करें तो आपका किरण की तरफ से भी आपके लिए सेट आते हैं, जिसके थ्रू आप लोग यहाँ पे जो आपके मॉक है वो लगा सकते हैं। ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसे भी हो, आपको मॉक लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। एग्जाम से 1 महीने पहले से आपको मॉक लगाना है, उसको ज्यादा जरूरी है। उस मॉक को लगाइए और उसका एनालिसिस भी कीजिए कि आखिर उसमें कौन से क्वेश्चंस गलत हो सकते हैं, किसमें आपका ज्यादा टाइम लग रहा है उस टाइम को कम कीजिए। इंग्लिश में कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, आपका जीके में कौन से सेक्शन है जो कमजोर है, मैथ में कौन से क्वेश्चन छूट रहे हैं, या उसका जो टाइम है उसको कैसे कम किया जा सकता है। रीजनिंग में जो क्वेश्चन है उसको आप लोग किस प्रकार से टैकल कर रहे हैं, किस प्रकार से और शॉर्टली उसको बना सकते हैं, इन सब का आप लोग एनालिसिस कीजिएगा। यानी 1 घंटे का यदि आप लोग मॉक देते हैं तो कम से कम 1 घंटा और उसमें आपको समय देना होगा, तो आपकी जाके तैयारियां बेहतरीन होने वाली हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन आप लोग जहां से भी हो सके वहां से मौक दीजिए। ऑनलाइन में बहुत सारे आपके ऑप्शन हैं, सभी ऑप्शन की तरफ जा सकते हैं। चलिए अब करते हैं इस वीडियो को समाप्त। आपको यह वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताना है। यदि बुक्स के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, जहां से उसे एक बार आप लोग जरूर से जरूर चेकआउट कर सकते हैं। उन सबके अलावा यदि आपके मन में किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो कमेंट करके जरूर से जरूर पूछिएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।